नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बीते कुछ दिनों में आरआरबी पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे आए हुए थे। जो लड़के या लड़कियां एग्जाम दिए होंगे वो इससे भली भांति जानते होंगे। तो जिसका भी 50 से ऊपर का अटेम्प्ट आया है वो अपने मेंस में लग जाएं, या 50 एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं तो अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दें। जो 50 से कम वाले हैं वो क्या करेंगे? उनको ये करना है कि अभी हताश और निराश नहीं होना है। आगे का जो एग्जाम आने वाला है उस पर फुली फोकस करके अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। सफलता आज नहीं तो कल जरूर हाथ लगेगी। तो उसी को देखते हुए अभी हम लोग का 2-4 दिन के अंदर आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन एक अहम भूमिका निभाती है। सिंप्लीफिकेशन को अगर आप 10 लगभग वहां पर सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं जो ऑन एन एवरेज के आसपास रहते हैं, उसको आप अगर 5 मिनट 4 मिनट में आप निपटाने का काम करते हैं तो आपका तैयारी अभी भी खराब नहीं है, आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए उसी को देखते हुए इस वीडियो सीरीज में जो है हम लोग 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन के रखे हुए हैं। आप लोग क्या करिएगा कि आप अपने अनुसार क्वेश्चन को 1-2 करके आप लोग टाइम काउंट करिएगा कि कितना मिनट में जो है आप लोगों ने 15 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अगर 7 से 8 मिनट में आप इस 15 सवाल को जो है क्लियर कर लेते हैं तो आप समझिए कि एक अच्छे लाइन लेंथ पर हैं। आप आगे के एग्जाम किसी न किसी को, यहां पर के बाद आईबीपीएस क्लर्क है, फिर आईबीपीएस पीओ है, किसी न किसी को आप क्रैक जरूर कर लेंगे क्योंकि आपका तैयारी उस लेवल का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए, बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 500, वो आप देख लीजिएगा। यहां पर हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम भी इसको फास्टली बस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर ट्रिक अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आप अपना ट्रिक फॉलो करके जितना फास्टली आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है वैसे, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 510/x, और यहां पर जो है हम लोग 510 है, यहां पर कुछ टेक्निकल इशू है, चलिए ठीक है, इसको आप कर लेते हैं। वो 324 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? सभी को पता है कि 18 का स्क्वायर होता है ये। और 256 किसका स्क्वायर होता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि ये 16 का स्क्वायर होता है। यहां पर दोनों मिलके हो जाएंगे 34। आप 17 से इसको जब काटेंगे तो 2 बार में 17 से इसको काट दीजिए, 3 और 0, 2 से इसको आप काट दीजिए 15 बार में, यानी एक्स का वैल्यू जो है हमारे पास 15 आ जा रहा है। ऑप्शन 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 नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको फ्रैक्शन देख के घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, 3 दूनी की 6, 1 7/3, यहाँ पर फिर 7 चौका 28 और 2 30/7 गुना 3 तिया 9 10/3 इंटू 81 दैट इज इक्वल टू एक्स। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और शांति दिमाग से सॉल्व करना है। 3 तिया 9, 9 गुने 9 81 होता है। 7 से आप 7 को कट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर 9 तिया 27 और डबल जीरो, यानी 27 डबल जीरो इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर जो है 37.5 गुना 14 करना है हमको। ठीक है, 37.5 गुना 14 करना है हमको। फिर यहाँ पर प्लस हमको 800 इसमें जोड़ना होगा, फिर -26 का स्क्वायर लगभग सभी को पता होगा 676 में से आप 136 को ऐड कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसका वैल्यू ऐसे करके निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट स्क्रीन पर से देख के डायरेक्ट इसको इनटू प्लस कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट करें। ये वाला मैं इसलिए करता हूं क्योंकि गलती होने का प्रोबेबिलिटी या एक आध यूनिट डाटा जो है वो छूट ना जाए, इसलिए करता हूं। अब आपकी जैसा स्टाइल होगा उसी को फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 पच्चे होता है 70, 14 सत्ते 98 और 7 105, 10 हासिल 14 तिया 42 और 2 सॉरी 10 52, यानी 525 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमको 800 जोड़ना होगा। ठीक है भाई, 800 जब जोड़ देंगे हम तो हमारे पास 8 5 1325 आ जाएगा, जिसमें से हमको घटाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम घटा देंगे 136 तो मेरे पास शायद 540 आ जाएगा। 540 इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, 5 में से 0 गया 5, फिर 12 में हाँ 12 में से आपको 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, यानी 785 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर अगर 625 ऐसे दिया हुआ है तो हम सीधा इसको लिखेंगे 25, फिर भागा कर देंगे इसको, हम इसको 1 बाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64, यानी 4 का क्यूब है 64, तो 1 बाई 4 हम लिख सकते हैं, इनटू हम कर देंगे 6 और इसको कर देंगे x% ऑफ 150। देखिए दोस्तों, ये जो हम लिख रहे हैं परसेंट वगैरह, इसको हम डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने बताने के लिए हम इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से 3 को हम डिडक्ट कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन 5 में फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, या टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग जो होता है ये क्वेश्चन होता है। तो इसको जो है हम लोग आसानी से सॉल्व करने का काम करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 6 + 3 9, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 1 हम सिंपली लिख देते हैं। बाद बाकी जो है फ्रैक्शन हम लोग को लिखना होगा, यानी 3/4, फिर प्लस है 6/5। सिंबल देखिए, यहां पर माइनस सिंबल है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यानी 7/8। ठीक है, 7/8। फिर आपको यहां पर अगर प्लस था, जब इस साइड जब जाएगा LHS साइड में, तो यहां पर माइनस साइन बदल जाएगा, तो फिर यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यानी -7/10। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि 4, 5, 8 और 10 का 40 हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 8 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसको 5 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 35, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 28। यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा दोनों मिलके 78 हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जा रहा है 8 5 13, यानी 63। यानी कि इसको हम लोग माइनस करेंगे 78 में से 63, तो 15/40 हमारे पास आ जा रहा है। 5 से इसको काट देंगे 3 बार में, 5 से इसको काट देंगे 8 बार में, एक हमारे पास ऑलरेडी पहले से बचा हुआ था, यानी 13/8 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13/8 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फंसा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको अंडर रूट सीधा ऐसे करना है। 80% को हम लोग सीधा लिख सकते हैं 4/5, और 4 लिख लीजिए, आप यहाँ पर x + 60 कर दीजिए, और इस साइड आपको जो है 250/3% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 300, इंटू आपको करना है 12। यहाँ पर आप इसको 5, यहाँ पर आप कर दीजिए इसको 50 से 6 बार में, 6 से आप इसको काट सकते हैं 2 बार में, यहाँ पर आ गया 10। दोनों साइड आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4/5 इंटू हमारे पास हो जाएगा x + 60। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इधर हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 4 से आप इसको काट सकते हैं 25, और 25 25 होता है 125, x को 125 माइनस आप 60 कर दीजिए, यानी 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको और भी इससे भी फास्ट अगर अप्रोच लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप अपने हिसाब किताब से। ये क्वेश्चन मेन जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के उद्देश्य से हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 250% को हम सीधा लिखेंगे 5/2। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 300, ठीक है, तो 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 से आप इसको 150, 15 25 हो जाएगा 75, माने 750। अब यहाँ पर जो है यहाँ तक वाला टर्म मेरा सॉल्व हो गया। अब इधर कर लेते हैं माइनस। 5 चौका 20, 5 एक जीरो आप दे दीजिए पहले का, 5 चौका 20 हो गया, फिर 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें जो है आपको प्लस कर दिया है 2700 बराबर x, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 500 हमको मिल जा रहा है। ठीक है, 500 प्लस में मिल रहा है, तो 7 5 1250 इसका आंसर होगा दोस्तों, 1250। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इस सेक्शन में जितने भी सवाल हैं लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर वेयर करते रहें। नया नया चैनल है, नया नया उमंग है, नया नया जोश है, और इसी जोश के साथ हम आपके तैयारी में जो है साथ देते रहेंगे। इसीलिए चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 256 और 49, ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 256 का सभी को पता है 16 होता है, और 49 का सभी को पता है 7 होता है। आपको इसको फिर ऐड करना होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, माइनस आपको 343 का क्यूब करना है, तो इसका सभी को पता होगा 7 होता है।
सभी होशियार बंदे लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 16 गुने 7 सबको पता है 112 होता है, ठीक है। प्लस आपको 256 माइनस 7 यानी कि 249, ठीक है। 249 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 4 5 1 6 हो जाएगा, और 3 361, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19। 19 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। 9 जो है, 9 को भी फटाक से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आप लिख लीजिए। 40% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 40% को आप एक जीरो से ऐसे करके 4/10 गुना में 420, ठीक है, प्लस 44% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 44 का नीचे डबल जीरो आएगा, डबल जीरो को डबल जीरो काट देंगे, यानी इधर आ जाएगा मेरे पास 88, ठीक है। एक जीरो से इसको आप काट दीजिए, आपको यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 168, 8 8 16, 8 6 14, 1 15, 1 हासिल, यानी 256। यानी 256 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 16। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। हम चुपचाप इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, सभी को पता। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 9 9 18 और 5 होता है 23, ठीक है। 2 हासिल, 2 2 4 8 और 8 16, 16 का 6, 1 हासिल। फिर यहां पर आ जाएगा 3, यानी 3 से आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं। 1 2 1, 1 2 1 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 11 का, सभी को पता है। तो 11 ऑप्शन में है, 11 ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 256 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 16 का। फिर 169 जो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। आपको गुना करने के बाद यहाँ पर प्लस 12 3 36, यानी 300, इधर हो जाएगा 800, माइनस लिख देंगे x। यहाँ पर 16 और 13 को आप इंटू करने का तरीका देख लीजिए, 160 और 16 3 48, यानी कि 8 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और 300 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 508, और इसको हम माइनस कर देंगे 800, और इसे कर देंगे माइनस एक्स। देयरफॉर माइनस माइनस तो डिडक्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 292 इसका सही आंसर है। 292 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12.25 का स्क्वायर रूट, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 35 का स्क्वायर रूट होता है आपको 1225, तो यहां पर हम 3.5 लिख सकते हैं दोस्तों, 3.5 लिख दीजिए। 324 किसका होता है, 18 का होता है, माइनस यहाँ पर हम 36 कर देंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर इसको हम एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 18 54 और 9 हो जाता है 63, माइनस आपको 38 करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है 38 माइनस 63 माइनस 38 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 5 आ जाएगा आपको एक्स का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है हमारे पास है, बहुत ईजी सवाल है, इसको बस सिंपली ऐड करके डिवाइड करना है। तो 16 और 13 29, 2975 हो जाएगा, यहाँ पर 2900 दोस्तों 75 हो जाएगा, और नीचे भाग लगाना है, 6 5 11, और 80 और 10 90, माने 1190 इसका यहाँ पर मेरे पास आ जा रहा है। 5 से जब इसको हम कटिंग करेंगे, कटम कुटुम कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा 5 से 3 बार में 15 हो जाएगा, और उसके बाद 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में सॉल्व करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 4 9 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप यहाँ पर कटिंग कुटिंग करने का कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं ना। तो 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा 476, ठीक है। 476 2 बार में, तो ऑप्शन कितने, हाँ 2.75 भी है, तो इसके लिए हम पूरा चेक करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर 595 में से इतना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा दोस्तों, 119 आ रहा है मेरे पास, शायद ना 119 आ रहा है। तो 119 को जो है हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट जब करेंगे, तो 2 पॉइंट जब डालेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और इसको हम अगर इंटू 5 करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कितना हमारे पास आ रहा है। 8 5 40, 5 15, 4 19, 1 हासिल, 5 दूनी की 10 और 1 11, यानी कि 2.5 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। 14 में लिख रहा है कि 15 गुने 26 को आप यहाँ से कर लिए, 15 छक्का 90 होता है दोस्तों, 15 दूना का 30 और 9 39, और 390 जब हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, प्लस
310 को जब ऐड कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 700 और माइनस आपको करना होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225 और इसको आपको करना होगा 20% ऑफ यानी 1/5 ऑफ x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना आ जा रहा है 500 475 हमको देखने को मिल रहा है। 475 को गुना जब हम 5 से कर देंगे तो वही हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जा रहा है 25 5 सते 35 और 2 37 3 हासिल 5 चौका 20 और 3 23 यानी 2375 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल है। आप लोग से आशा करता हूं कि इसको जो है जरूर बनाइएगा। चलिए तब तक हम बना के दिखाते हैं आप लोग को। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 625 को का रूट होता है 25 प्लस आप करेंगे 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस आपको 150 करना है दैट इज इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 गुने 9 होता है दोस्तों 225 प्लस आपको करना है 1225 यानी आपके पास 12 और 2 1450 1450 1500 1600 यानी 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जा रहा है दोस्तों। यानी एक्स का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो द एंड हो गया यहां पर सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 का। बेस्ट विशेस फॉर योर आरआरबी क्लर्क एग्जाम। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले दोस्तों, थोड़ा मनोबल को मेरा बढ़ाते चले दोस्तों। बहुत बहुत बाकी के लिए धन्यवाद आपका। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अलविदा करता हूं दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।